Okay, there are some basic questions about the infection control. The question is, which of the following is an example of an inanimate object that can serve as a format in the chain of infection? यानी कि इन्फेक्शन की चेन में जो चेन ऑफ इन्फेक्शन है उसमें ऐसा कौन सा फॉर्मेट है जो कि जीवित नहीं है, मतलब अजीवित, ठीक है। तो वो है डोर नोब, मॉस्क्यूटो, डॉग, हेल्थ केयर वर्कर, ये तो सब जीवित हैं जो कि इन्फेक्शन को फैलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन जो जीवित नहीं है वो है ए डोर नोब, यानी कि डोर के ऊपर जो हैंडल होता है वो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट लिंक इन द चेन ऑफ इन्फेक्शन? चेन ऑफ इन्फेक्शन में फर्स्ट लिंक क्या होती है? इन्फेक्शियस एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन इज टिपिकली गिवन एट 9 to 12 कंप्लीटेड मंथ, यानी 9 से 12 महीने की उम्र पर कौन सा वैक्सीन दिया जाता है? तो MMR दिया जाता है, मम्स, मीजल्स, रूबेला, जो 9 मंथ पे देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच लिंक इज द चेन ऑफ इन्फेक्शन इन्वॉल्व द इन्वायरमेंट वेयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव एंड मल्टीप्लाई? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पर सर्वाइव करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं? वो रिजर्वियर के अंदर करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फॉलोइंग ऑकेजन मैंडेट हैंड हाइजीन विद सोप एंड वाटर? हैंड हाइजीन मैंडेटरी है, मतलब करना ही है, किस कंडीशन में? तो वो करते हैं व्हेन एवर दी हैंड आर विजिबली सॉइल, जब आपके हाथ विजिबली सॉइल दिखते हैं, मतलब कि गंदे दिखने से ही गंदे दिख रहे हैं, उस कंडीशन में आपको क्या करना है? हैंड हाइजीन करना, ये हैंड वॉश करना ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉल्स और ट्रू बताना है। इसमें द क्वेश्चन, डिसइंफेक्टेंट आर ऑलवेज इफेक्टिव इमीडिएटली अपॉन एप्लीकेशन एंड डू नॉट रिक्वायर एनी कॉन्टैक्ट टाइम। ये कहता है कि जो डिसइंफेक्टेंट हैं हम केवल तभी यूज करते हैं जब हमें कुछ एप्लीकेशन करना होता है, कुछ अप्लाई करना होता है, कांटेक्ट करना है पेशेंट से, पेशेंट को टच करना है, तो तब रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये बात बिल्कुल गलत है, फॉल्स है। ओके, ये बात ट्रू नहीं है, ये बात फॉल्स है। हम जब पेशेंट के साथ में कोई प्रोसेस करते हैं, कुछ अप्लाई करते हैं या पेशेंट के कांटेक्ट में भी आते हैं, तब भी हमें डिसइंफेक्शन का ध्यान रखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनको मैच करना, मैच द फॉलोइंग, इनको मैच करना है। क्या मैच करना है? कि सोशल हैंड वॉश करते हैं हम 20 सेकेंड, मेडिकल हैंड वॉश करते हैं हम 60 सेकेंड, सर्जिकल हैंड वॉश करते हैं हम 2 मिनट के लिए, ओके, और हैंड रब करते हैं 30 सेकेंड के लिए। दोबारा बताता हूँ, सोशल हैंड वॉश का टाइम है 20 सेकेंड, मेडिकल हैंड वॉश का टाइम है 60 सेकेंड, सर्जिकल हैंड वॉश का टाइम है 2 मिनट और हैंड रब का टाइम है 30 सेकेंड। सोशल हैंड वॉश 20 सेकेंड, मेडिकल हैंड वॉश 60 सेकेंड, सर्जिकल हैंड वॉश 2 मिनट और हैंड रब 30 सेकेंड। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ हैंड हाइजीन? हैंड हाइजीन का कौन सा टाइप नहीं है? तो वियरिंग ग्लव्स एट ऑल टाइम, ग्लव्स पहने रहना, ये कोई हैंड हाइजीन का टाइप नहीं है। हैंड हाइजीन में आता है रूटीन हैंड वॉशिंग, हैंड सैनिटाइजेशन विथ एन अल्कोहल बेस्ड हैंड रब और सर्जिकल हैंड स्क्रब, ये सब हैंड हाइजीन का टाइप हैं। ये वियरिंग ग्लव्स ऑल टाइम, ये हैंड हाइजीन का टाइप नहीं है। व्हाट इज़ द प्राइमरी रिस्क एसोसिएटेड विद यूजिंग मल्टी डोज वायल्स फॉर इंजेक्शन इन हेल्थ केयर सेटिंग? तो मल्टी डोज वायल का यूज़ करेंगे तो उससे क्या रिस्क जो है वो एसोसिएटेड होती है? तो उससे हम एसोसिएटेड होता है कंटामिनेशन, ट्रांसमिशन और इन्फेक्शन। अगर आप एक ही वायल का यूज़ करोगे मल्टीपल इंजेक्शन लगाने के लिए, तो इससे क्या है? इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है। मैच द फॉलोइंग वैक्सीन शेड्यूल फॉर प्रेग्नेंट वुमन एंड चिल्ड्रन। प्रेग्नेंट वुमन और चिल्ड्रन के लिए वैक्सीनेशन शेड्यूल बताना है। तो जैसे कि टीटी का पहला टीका लगता है प्रेग्नेंट लेडीज़ को कब? अर्ली इन प्रेगनेंसी, जैसे पता चलता है कि फीमेल प्रेग्नेंट है तुरंत टीटी का फर्स्ट डोज देते हैं। टीटी की सेकंड डोज हम देते हैं पहली डोज के 1 महीने के बाद, यानी 4 वीक्स के बाद में। हेपेटाइटिस बी का टीका लगता है एट बर्थ। ओरल पोलियो वैक्सीन का टीका हम लगाते हैं 14 वीक्स पे, ठीक है। थर्ड डोज ओरल पोलियो वैक्सीन, थर्ड डोज फर्स्ट लगती है 6
6 वीक पे, सेकंड लगती है 10 वीक पे और थर्ड डोज लगती है 14 वीक पे। पेंटावलेंट की सेकंड डोज लगती है 10 वीक पे और ओरल पोलियो वैक्सीन बूस्टर डोज लगता है 16 से 24 वीक पे। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज़ रिक्वायर्ड बिफोर सेंडिंग द मेडिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर स्टरलाइजेशन। मतलब अगर आप मेडिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइजेशन के लिए भेज रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, वॉश दैम थोरोली, यानी कि पहले उनको धुलाई कर दो, उनको साफ कर दो, धोने के बाद में, साफ करने के बाद में ही उनको जो है स्टरलाइजेशन के लिए भेजना होता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ ए नॉन नेगोशिएबल प्रिंसिपल व्हेन डोनिंग एंड डॉफिंग ग्लव्स। मतलब जब आप ग्लव्स पहन रहे हो, डोनिंग कर रहे हो और डॉफिंग जब आप निकाल रहे हो तो कौन सा प्रिंसिपल आपको करना ही है, तो हैंड वॉशिंग करना ही होता है डोनिंग और डॉफिंग के टाइम। ओके, व्हाट इज़ द रिकमेंडेड एज फॉर एडमिनिस्ट्रिंग द फर्स्ट डोज ऑफ द हेपेटाइटिस बी वैक्सीन टू इन्फेंट। मतलब कि इन्फेंट में हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का डोज कब लगाना चाहिए, तो एट बर्थ हम जो है लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिकमेंडेड प्रैक्टिस फॉर इंश्योरिंग इंजेक्शन सेफ्टी इन हेल्थ केयर सेटिंग। मतलब कि इंजेक्शन सेफ्टी के लिए आप क्या करेंगे, तो इसका आंसर है यूज़ ए न्यू निडल एंड सिरिंज फॉर ईच इंजेक्शन। हर बार आपको जब भी इंजेक्शन लगाना है आपको न्यू निडल और सिरिंज का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन शुड हेल्थ केयर वर्कर्स चेंज देयर ग्लव्स एंड परफॉर्म हैंड हाइजीन। मतलब कि हैंड हाइजीन कब करना है, कब उनको चेंज कर लेना है अपने ग्लव्स को, तो आंसर इज़ वेन एवर ग्लव्स हैव ए विजिबली टीयर और डिफेक्ट। जब ग्लव्स फट जाएं या फिर वो ख़राब हो जाएं तो उनको चेंज कर देना चाहिए। द कॉर्नर स्टोन ऑफ इन्फेक्शन प्रिवेंशन इज़। इन्फेक्शन प्रिवेंशन के लिए कॉर्नर स्टोन, मील का पत्थर किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है हैंड हाइजीन को। हैंड हाइजीन करना ही मील का पत्थर कहलाता है इन्फेक्शन प्रिवेंशन में। इसके लिए सबसे ज़्यादा बचाव है, मतलब किसको कहेंगे अपन कि भाई ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। मील का पत्थर तो नहीं है ये, बस कॉर्नर स्टोन कहते हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इन्फेक्शन प्रिवेंशन की, सबसे ज़रूरी होता है हैंड हाइजीन। मील का पत्थर तो नहीं कहेंगे पर हैंड हाइजीन, इसको इन्फेक्शन प्रिवेंशन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है हैंड हाइजीन। ओके, नेक्स्ट इज ट्रू और फॉल्स। द पर्सन हु जनरेट द बायोमेडिकल वेस्ट इज एक्सपेक्टेड टू सेग्रीगेट इट एट सोर्स। मतलब कि वो हेल्थ वर्कर जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेज कर रहा है तो क्या उससे उम्मीद कर सकते हैं कि जिस सोर्स से वो उसको जनरेट कर रहा है उसी टाइम उसको जो है अलग कर देना चाहिए जो भी बायोमेडिकल वेस्ट है। जैसे कि आप अगर कोई नर्स है, वो अगर यूरिनरी कैथेटर निकाल रही है उसको डिस्कार्ड करना है, या एनजी ट्यूब निकाल रही है उसको डिस्कार्ड करना है, या वो क्वार्टन से यूज़ किया उसको डिस्कार्ड करना है, तो ये कहना चाहता है कि वो जो नर्स है उसी टाइम उसको सेग्रीगेट कर देगी, अलग कर देगी, डस्टबिन में उसी टाइम डाल देगी। तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जो वर्कर काम कर रहा है और उस दौरान जो भी कंटामिनेटेड आर्टिकल्स या फिर ट्यूब, स्वैब, गॉज पीस, जो भी डिस्कार्डेड के लिए चीज़ है उसको उसी टाइम बायोमेडिकल वेस्ट के अनुसार अलग अलग कर देना चाहिए, सेग्रीगेट कर देना चाहिए। ये सबसे बेस्ट है। ओके, नेक्स्ट इज यू आर ए नर्स वर्किंग इन ए resource limited clinic where supplies are limited. A colleague suggests reusing needle and syringe for some injection due to the shortage. What action should you take to ensure injection safety while considering the limited sources? मतलब कि ये है कि आप जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ पे जो सामान है उसकी कमी हो गई है, तो एक आपका कलीग जो आपका साथी है वो कहता है कि एक काम करते हैं, हम जो है निडल को चेंज नहीं करेंगे, मतलब जो इंजेक्शन जो निडल है उसी का इस्तेमाल करके हम सब में यूज़ कर लेंगे।
तो उसमें कहा गया कि आप इसके लिए क्या करोगे, क्या सोचोगे, क्या क्या आपको करना चाहिए इस कंडीशन में। तो आंसर इज डिस्कस द इशू विद योर सुपरवाइजर टू रिक्वेस्ट एडिशनल सप्लाई। तो आप क्या करेंगे, अपने सुपरवाइजर से बात करेंगे, उनको बताएंगे कि हमारे पास ये सामान की कमी है, कृपया हमें ये जल्द से जल्द उपलब्ध करवाएं। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि अगर आपके पास इंजेक्शन नहीं है तो सेम निडल का यूज करके और सब में उसी को यूज करके, ये गलत है, इससे इन्फेक्शन फैलेगा, HIV हो सकता है, हेपेटाइटिस B हो सकता है ना। इसलिए हमें ऐसा नहीं करना है, हमें हमेशा अपने सुपरवाइज़र को बताना है और कमी नहीं होगी, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। आप बस एक बार बोलो, डिमांड करो, वो सामान आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि पेशेंट हॉस्पिटल में आता है अपना इलाज करवाने के लिए, और अगर उसका ट्रीटमेंट ना हो और आप उसको ऐसा करेंगे सेम, तो इन्फेक्शन फैल जाएगा। ये ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है, हर चीज़ को अवेलेबल करवाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द टर्म फॉर ए पर्सन हु डज नॉट हैव डिजीज सिम्टम बट कैन स्टिल ट्रांसमिट द इन्फेक्शन टू अदर। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर पैथोजन प्रेजेंट हैं लेकिन उसके अंदर उसके बीमारी के सिम्टम दिखाई नहीं देते, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे कैरियर, क्योंकि वो इन्फेक्शन फैला सकता है। वो खुद तो बीमार नहीं पड़ेगा लेकिन वो इन्फेक्शन दूसरों में फैला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लिंक इन द चेन ऑफ इन्फेक्शन कैन बी इंटरप्टेड बाय प्रॉपर हैंड हाइजीन एंड सैनिटेशन प्रैक्टिस। मतलब हैंड हाइजीन के द्वारा, सैनिटेशन प्रैक्टिस के द्वारा आप इन्फेक्शन की चेन ऑफ इन्फेक्शन की कौन सी लिंक को ब्रेक करते हो? तो हम ब्रेक करते हैं ट्रांसमिशन को, यानी कि हम हैंड हाइजीन करके, प्रॉपर सैनिटेशन करके क्या करते हैं, इन्फेक्शन को ट्रांसमिट ही नहीं होने देते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग शुड यू वॉश योर हैंड विद सोप एंड वाटर फॉर इफेक्टिव हैंड हाइजीन। इफेक्टिव हैंड हाइजीन के लिए आपको सोप एंड वाटर से अपने हाथ कितनी देर तक धोने चाहिए? तो इसका आंसर है 20 सेकेंड, 1 मिनट नहीं है, अब 20 सेकेंड आएगा। ओके, यू आर वर्किंग विद ए नॉन वर्बल पेशेंट हु हैज़ ए सीवियर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन एंड फ्रिक्वेंटली कफिंग स्नीज। एक व्यक्ति है जो बोल नहीं पाता और उसको क्या है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ है, जिसके कारण वो खांस रहा है, बहुत ज़्यादा छींक रहा है। What strategies can you employ to help this patient adhere to respiratory etiquettes while providing care? तो आप ऐसे मरीज को क्या सभ्यता सिखाएंगे कि जब आप खांसो और छींको तो आपको क्या करना चाहिए? आप उस मरीज को क्या सिखाएंगे? तो हम क्या करेंगे, डेमोस्ट्रेट प्रॉपर रेस्पिरेटरी एटिक्वेट फॉर द पेशेंट एंड एनकरेज इमिटेशन। तो हम उस पेशेंट को क्या है, खांसने और छींकने का तरीका बताएंगे कि जब आप खांसो या छींको तो आपको क्या करना है, अपने चेहरे पर कुछ टिश्यू पेपर या अपना जो हैंकी वगैरह वो इस्तेमाल करना है, ताकि वो जो आप छींक रहे हो, खांस रहे हो, वो इन्फेक्शन दूसरों को ना फैले। हमें उसको क्या, सभ्यता सिखानी है, एटिक्वेट सिखाने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप टू प्रिवेंट निडल स्टिक इंजरी अमोंग हेल्थ केयर वर्कर ड्यूरिंग एंड आफ्टर इंजेक्शन। तो ये कहता है व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप कौन सा है टू प्रिवेंट, बचाने के लिए, निडल स्टिक इंजरी, निडल के चुभने से होने वाले इन्फेक्शन से बचाने के लिए आप क्या करोगे? तो इसके लिए सही आंसर है प्रॉपरली डिस्पोजिंग ऑफ निडल इन शार्प कंटेनर इमीडिएटली आफ्टर यूज। मतलब कि निडल को यूज करने के बाद में जो उसका शार्प कंटेनर है उसमें हम उसको डिस्पोज कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच करना है, यहाँ पे है इन्फेक्शियस वेस्ट को कहाँ हम डालेंगे? हम डालते हैं येलो बिन में। इन्फेक्टेड प्लास्टिक मटेरियल को कहाँ डालेंगे? हम डालते हैं रेड बिन में। शार्प को हम कहाँ डालते हैं? पंचर प्रूफ कंटेनर के अंदर। ठीक है, ग्लास मटेरियल को हम डालेंगे ब्लू बिन में, और किचन वेस्ट को हम डालते हैं ग्रीन बिन में, और जनरल वेस्ट को डालते हैं हम ब्लैक बिन में। ठीक है, ये आपको याद रहेगा। अच्छे से दोबारा से बताता हूँ मैं, इन्फेक्शियस वेस्ट मटेरियल और इंसिनरेशन का सामान, मतलब इन्फेक्टेड वेस्ट मटेरियल होता है जिसको हम जला सकते हैं, उसको डालते हैं येलो में, प्लास्टिक के मटेरियल को रेड में, शार्प को डालते हैं पंचर प्रूफ कंटेनर में, ग्लास को डालेंगे हम ब्लू में, किचन वेस्ट मटेरियल को ग्रीन में, और जनरल वेस्ट को ब्लैक में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब क्लीनिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल। इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए आप क्लीनिंग करेंगे, कौन सा मेथड यूज़ करोगे? तो हम इसमें यूज़ करते हैं द रिमूवल ऑफ विजिबल डर्ट एंड डेब्रिज। द रिमूवल ऑफ विजिबल डर्ट एंड डेब्रिज ये हमको करना है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यू आर ए नर्स इन ए बिजी इमरजेंसी रूम एंड ए पेशेंट विद ए सस्पेक्टेड इन्फेक्शियस डिजीज। दोबारा से पढ़ते हैं। यू आर ए नर्स, आप एक नर्स हैं, इन ए बिजी इमरजेंसी रूम, एक इमरजेंसी रूम के अंदर जो कि बहुत बिजी है, एंड ए पेशेंट विद ए सस्पेक्टेड इन्फेक्शियस डिजीज़, एक मरीज़ है जिसको इन्फेक्शियस डिजीज़ है, जस्ट बिन एडमिटेड, जो कि अभी एडमिट हुआ है, वाइल डोनिंग यूर पीपी, जब आप अपना पीपी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को डोन कर रहे हैं, पहन रहे हैं, यू रियलाइज दैट यू फॉरगेट टू वॉश योर हैंड बिफोर पुटिंग ऑन योर ग्लव्स, तो आपको याद आता है कि जब आपने ग्लव्स पहने थे तो उससे पहले आपने हैंड वॉश नहीं किया है। व्हाट एक्शन शुड यू टेक टू करेक्ट दिस एरर, आप इस चीज़ को सुधारने के लिए क्या करेंगे? तो इसका आंसर है स्टॉप द डोनिंग प्रोसेस, रिमूव ग्लव्स, वॉश योर हैंड एंड देन स्टार्ट अगेन। मतलब क्या करेंगे, इस प्रोसेस को रोक देंगे, अपने ग्लव्स को निकालेंगे, हैंड वॉश करेंगे और वापस से पूरा प्रोसीजर, डोनिंग का जो प्रोसीजर है वो आप करेंगे। ठीक है, देखिए अगर हैंड वॉश नहीं किया है या प्रॉब्लम है या कोई बात, अगर आप भूल गए हैंड वॉश करना, हैंड क्लीन करना, तो आपको हमेशा हैंड वॉश करने के बाद ही डोनिंग करना है। अगर आप भूल गए हैं तो आपको पूरा प्रोसीजर दोबारा से करना होता है। ठीक है, और यही बात होती है जैसे कि आपने हैंड वॉशिंग का प्रोसीजर किया, हैंड वॉशिंग का प्रोसीजर करने के बाद में आपने गलती से कोई डर्ट या कंटामिनेटेड सरफेस को टच कर लिया तो आपको वापस से पूरा हैंड वॉशिंग प्रोसीजर करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यू आर वर्किंग इन ए पीडियाट्रिक क्लिनिक, आप एक पीडियाट्रिक क्लिनिक में काम कर रहे हैं, एंड ए यंग चाइल्ड विद ए कोल्ड इज शेड्यूल्ड फॉर एन अपॉइंटमेंट, एक बच्चा जिसको कोल्ड है, द चाइल्ड पेरेंट इज कंसर्न अबाउट टीचिंग देयर चाइल्ड प्रॉपर रेस्पिरेटरी एटिक्वेट्स, तो उन्होंने कहा कि भाई बच्चे को रेस्पिरेटरी एटिक्वेट्स यानी कि जो भी रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, कफिंग, स्नीजिंग, इससे संबंधित कोई सभ्यता जो चीज़ है जिससे कि इन्फेक्शन वगैरह ना हो वो आपको बताना है। व्हाट एडवाइज एंड स्ट्रेटजीज वुड यू प्रोवाइड टू द पेरेंट टू एजुकेट द चाइल्ड अबाउट रेस्पिरेटरी एटिक्वेट इन ए चाइल्ड फ्रिक्वेंटली मैनर, तो आप उनके मतलब बच्चे के माता पिता को क्या बताएंगे इस बारे में? तो हम उसको बताते हैं, एक्सप्लेन टू योर चाइल्ड दैट कफिंग एंड स्नीजिंग स्प्रेड विजिबली इनविजिबल बग्स, तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू यूज़ ए टिश्यू और एल्बो टू कैच दैम, तो हम उनको बताएंगे पेरेंट्स को कि आपको अपने बच्चे को समझाना है जब हम खांसते और छींकते हैं तो इनविजिबल ऐसे कीटाणु निकलते हैं जो कि दूसरे व्यक्ति में जा सकते हैं और उससे इन्फेक्शन फैल सकता है, इसलिए आप उस इन्फेक्शन को किसी और में ना फैले। तो जब आप खांसी करो या छींको तो या तो आप हैंकी का इस्तेमाल करो या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करो, अगर कुछ भी नहीं है तो आप अपनी एल्बो जो है एल्बो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि वो खांसना और छींकने से स्प्रेड होने से बचाया जा सके, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फिफ्थ लिंक इन द चेन ऑफ इन्फेक्शन मॉडल, मतलब चेन ऑफ इन्फेक्शन मॉडल के अंदर फिफ्थ लिंक, पांचवा ऑप्शन कौन सा है? तो वह पोर्टल ऑफ एंट्री। नेक्स्ट इज, विच टर्म रेफर्स टू एन इंडिविजुअल एबिलिटी टू रेसिस्ट इन्फेक्शन एंड द डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट ए स्पेसिफिक पैथोजन, मतलब किसी व्यक्ति के अंदर किसी पैथोजन से लड़ने की शक्ति डेवलप हो गई है और उसको वो बीमारी नहीं होगी, उसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी। नेक्स्ट इज, यू आर ए असिस्टेंट नर्स वर्किंग इन ए बिजी हॉस्पिटल, ठीक है, आप एक असिस्टेंट नर्स हैं और एक बिजी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। वाइल प्रिपेयरिंग टू एंटर ए पेशेंट रूम यू नोटिस दैट सर्जिकल मास्क यू आर अबाउट टू पुट ऑन हैज ए स्मॉल टीयर, कि जब आप पेशेंट के रूम में एंटर कर रहे हैं तो आपको याद आता है कि आपने जो मास्क पहना हुआ है वो हल्का सा फट गया है, टीयर हो गया है, फट गया है। What steps should you take to ensure your safety and patient safety in this situation? तो आप इस सिचुएशन में अपनी सेफ्टी और पेशेंट की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए क्या कदम उठाएंगे? तो इधर आंसर इज डिस्कार्ड द डैमेज मास्क, आपके पास जो ख़राब मास्क है उसको आप फेंक देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, है ना। एंड रिप्लेस इट विद ए न्यू वन बिफोर एंटरिंग द रूम, और रूम में जाने से पहले एक नया मास्क आप पहन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यू आर ए नर्स वर्किंग इन ए होम केयर सेटिंग, आप एक नर्स हैं और होम केयर सेटिंग में काम कर रहे हैं। यू हैव बीन वेयरिंग द सेम ग्लव्स फॉर सेवरल आवर वाइल केयरिंग फॉर रेजिडेंट,
तो आप रेजिडेंट के साथ में काम करते टाइम काफ़ी टाइम से वही ग्लव्स पहने हुए हैं। व्हाट शुड यू डू टू इंश्योर प्रॉपर इन्फेक्शन कंट्रोल? इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए आप क्या करेंगे? आंसर इज रिमूव द ग्लव्स, वॉश योर हैंड एंड wear a fresh pair before doing any procedure with risk of body fluid exposure। यानी कि आपको क्या करना है, जो ख़राब ग्लव्स उनको रिमूव कर देना है, हैंड वॉश करना है और एक अच्छा वाला पेयर आपको पहन लेना है कोई प्रोसेस करने से पहले। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन इन हेल्थ केयर सेटिंग? यानी हेल्थ केयर सेटिंग के अंदर प्राइमरी गोल क्या है क्लीनिंग और डिसइंफेक्शन का? तो प्राइमरी गोल है प्रिवेंटिंग एंड द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को फैलने से रोकना। ठीक है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज ऑफ ब्रेकिंग द चेन ऑफ इन्फेक्शन मॉडल इन हेल्थ केयर सेटिंग? मतलब कि चेन ऑफ इन्फेक्शन को ब्रेक करने का क्या पर्पज़ है? टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को फैलने से रोकना इसका प्राइमरी पर्पज़ है। व्हाट इज़ ए कॉमन मेथड फॉर ब्रेकिंग द चेन ऑफ इन्फेक्शन एट द पोर्टल ऑफ एंट्री? यानी कि सबसे कॉमन मेथड कौन सा है पोर्टल ऑफ एंट्री के अंदर इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से रोकने के लिए? तो वह है प्रॉपर हैंड हाइजीन। प्रॉपर हैंड हाइजीन सबसे बेस्ट मेथड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द WHO 5 मूवमेंट ऑफ हैंड हाइजीन इन हेल्थ केयर? मतलब 5 मूवमेंट ऑफ हैंड हाइजीन कौन सा नहीं है? देखो, बिफोर टचिंग पेशेंट हैंड वॉश करना होता है, ठीक है, आफ्टर टचिंग पेशेंट करना, सराउंडिंग करना होता है, बिफोर असेप्टिक प्रोसेस करना होता है, लेकिन खाना खाने के बाद में करना कोई ज़रूरी नहीं है। यू आर प्रोवाइडिंग केयर टू ए पेशेंट इन ए क्राउडेड हॉस्पिटल रूम। ओके, मतलब आप जो है केयर प्रोवाइड कर रहे हैं पेशेंट को जिसमें हॉस्पिटल के अंदर। ओके, द पेशेंट सडनली स्टार्ट कफिंग वाइग्रसली। पेशेंट ने क्या कफ करना स्टार्ट कर दिया वाइग्रसली, बहुत तीव्र गति से, बहुत ही खतरनाक तरीके से। एंड यू नोटिस दैट दे डोंट हैव ए टिश्यू और मास्क, और आपने नोटिस किया कि उनके जो आसपास लोग हैं उन्होंने मास्क या टिश्यू पेपर नहीं पहना है। ठीक है, व्हाट स्टेप शुड यू टेक टू मैनेज द सिचुएशन व्हाइल मेंटेनिंग इन्फेक्शन कंट्रोल? तो आप इन्फेक्शन को रोकने के लिए क्या कदम उठाएंगे? ऑफर द पेशेंट ए टिश्यू, मास्क और डिस्पोजेबल क्लॉथ टू कवर देयर माउथ एंड नोज़। तो ऐसे मरीज़ को आप क्या टिश्यू और मास्क ऑफ़र करेंगे या उसके लिए कुछ ऐसा कोई कपड़ा देंगे जो कि जिसको डिस्पोज किया जा सके बाद में, है ना। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ए सेफ इंजेक्शन? सेफ इंजेक्शन किसको कहा जाएगा? एन इंजेक्शन दैट डज नॉट हार्म द पेशेंट और हेल्थ केयर वर्कर एंड डज नॉट एक्सपोज अदर टू हार्म। मतलब ऐसा जो किसी को नुकसान ना पहुंचाए। सेफ इंजेक्शन तो वही है, सीधी सी बात है। व्हाट इज द कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन? मतलब सबसे सामान्य तरीका कौन सा है इन्फेक्शन फैलने का? किसके द्वारा? हेल्थ केयर, मतलब जो व्यक्ति काम कर रहा है हेल्थ वर्कर के द्वारा। सबसे कॉमन मेथड जो है दैट कैन बी इंटरप्टेड और प्रॉपर इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस, है ना। तो वो सबसे कॉमन मेथड होता है जो हेल्थ केयर वर्कर के द्वारा फैलता है, वह डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के द्वारा। ठीक है, ओके, थैंक यू।